रोहतास जिले में दाखिल होते हैं। रोहतास का जो डेटा है उसको स्क्रीन पे ले आया जाए। 7 सीटें हैं, पिछली बार महागठबंधन ने 7 की 7 जीती थी, लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है ये स्क्रीन पर है। इस बार 2 सीटों पर एनडीए जीत सकता है। यहाँ पे 5 सीटें इस जिले की, एक बार फिर से इस जिले ने महागठबंधन पे भरोसा जताया है। आरजेडी की सीटें फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं यहाँ पर, और आरजेडी के खाते में इजाफा होने जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर जो है इस जिले से वो ये है कि करघर की सीट, वहां से एनडीए जीत रही है। एनडीए उस सीट पे जीत रही। पिछली बार कांग्रेस ने सीट जीती थी और इसी सीट से जनसुराज के रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी जनसुराज को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वो नहीं जीत रहे हैं। यहां पर करघर में कांग्रेस और सीपीआई के 2 प्रत्याशी होने का नुकसान भी होता दिख सकता है। काराकाट, जहां से पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, वो सीट भी एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। थोड़ा हम डिटेल में चले जाएं इसके। राम, करघर सीट का थोड़ा डिटेल हमको बता दीजिए। रोहतास की करघर सीट, करघर सीट यहाँ से सबसे चर्चित यहाँ के सिंगर पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। रितेश पांडे जी, जो पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और उसके बाद में उन्होंने मन बदला और जनसुराज के पास गए। तो अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें, ये सीट, मैं आपको इस सीट का भी ट्रेंड बता देता हूँ। ये सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ से आगे रही थी, और 2020 का जो विधानसभा चुनाव है वो आरजेडी ने चुनाव जीता था। अगर मैं इसकी सीट की समीक्षा हम करते हैं, पिछली बार कांग्रेस पार्टी नहीं आकर घर से संतोष कुमार मिश्रा ऐसे चुनाव जीते थे, इस बार सीपीआई भी चुनाव। अब आप इसमें एक ये सबसे बड़ी बात है कि सीपीआई और कांग्रेस, यहाँ पे फिर ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल का फायदा मिल रहा है जेडीयू को जी। और इसमें रितेश पांडे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका वोट परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है। कितना? वो तीसरे नंबर पे हैं, करीब करीब अगर उनका आंकड़ा है तो सबसे अधिक जनसुराज को जहाँ मिल रहा है वो यही सीट होगी। कितना वोट मिल रहा है इनको? करीब 25% से अधिक। रितेश पांडे 25% वोट पाने में सफल हो सकते हैं, ऐसा एग्जिट पोल हमारा कह रहा है। और चूंकि रितेश पांडे का चुनाव मैंने देखा, वो गांव-गांव जाकर मेहनत कर रहे थे, उनके प्रचार में बहुत सारे भोजपुरी स्टार भी पहुंचे थे, लेकिन वो सीट नहीं जीत रहे हैं। तो कांग्रेस को कितना वोट मिल रहा है और जेडीयू को? यहाँ से कांग्रेस और सीपीएम दोनों लड़ रही है जी। तो उनका वोट, अगर मैं कंपैरिजन टू लेवल में जाऊँ तो करीब करीब उनका वोट दोनों को मिलाकर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, इस आंकड़े को मानिए, दोनों को मिलाकर करीब 40% मिल रहा है। ठीक है। और जेडीयू को मिल रहा है 30%। ओ हो। और जेडीयू चुनाव जीत रही है यहाँ पर, बढ़ गया वोट पूरा। वही जो तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे इस सीट पे हैं कांग्रेस। कितना परसेंट वोट? करीब करीब 20% कांग्रेस, 25% के कांग्रेस और 15% सीपीआई। और अगर यहाँ पे गठबंधन की गांठ सुलझ गई होती तो ये खाते में होती महागठबंधन के। तो ये महागठबंधन, तो मतलब अगर ये सीट अगर हारेगी कांग्रेस। आप देखिए, जब हम डेटा के अंदर गए थे तो हमने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा कि जो 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको अलग से हमने उसको डिफाइंड किया, प्रयास किया कि हम ठीक से डेटा निकालने की कोशिश करें। तो ये जो सारी सीटें जो मतलब अगर ये सीट कांग्रेस और महागठबंधन लूज करेगी तो जनसुराज के प्रत्याशी की वजह से नहीं लूज करेगी, आपसी सुलह ना करने की वजह से। बाद में इन्होंने कई चीज़ों पे समझौता कर लिया, लेकिन नॉमिनेशन होने के बाद में फिर मतदाता अपना चुनाव चिन्ह समझता है और वो उसके साथ चला जाता है। चिनारी विधानसभा एक बार फिर कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। सासाराम से फिर जो है आरजेडी जीत सकती है। करघर लूज कर रहे हैं। दिनारा में आरजेडी जीत सकती है। नोखा में आरजेडी जीत सकती है। डेरी सीट जो है आरजेडी जीत सकती है। काराकाट में एनडीए जीत रहा है। काराकाट की सीट, जहाँ काराकाट का थोड़ा डिटेल बता सकते हैं, जहाँ से सीपीआई एमएल के जो है अरुण सिंह कुशवाहा विधायक थे और बाद में जो है वो महाबली सिंह अभी जेडीयू से लड़ रहे हैं, वो बाद में शायद एमपी भी हो गए थे यही रोहतास से। काराकाट का सीट का बहुत ज़्यादा नज़दीकी मामला भी नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर जेडीयू बढ़त बना रही है और यहाँ सीपीआईएम का है अरुण कुमार सिंह। निर्दलीय प्रत्याशी को कितना वोट मिल रहा है? किसी निर्दलीय प्रत्याशी को, पवन सिंह की जो पत्नी लड़ रही थी, बड़ी सुर्खियाँ बनी, कुछ उनको वोट मिल रहा है? ये इतना डिटेलिंग है इनके पास, जैसे जब मैं पूछता हूँ तो जाकर के खोज लेते हैं, अगर होगा तो बता देंगे, नहीं यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर के मजबूत है, चौथे नंबर जनसुराज है यहाँ पर।
तीसरे नंबर पे कोई निर्दलीय प्रत्याशी? निर्दलीय प्रत्याशी। नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है? हम नाम अभी डेटा के अंदर हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे जो फ्रंट एंड में है वो ये निर्दलीय, जो वहाँ पर जो अगर 2-3 कैंडिडेट भी लड़ रहे होंगे, हाँ। उनको भी हमने इसमें कंसीडर किया है, लेकिन जन स्वराज वहाँ पर इस सीट पे चौथे नंबर पे नजर आ रही है। जी।